अब एक और न्यूज आई है। दो और कनेडियन पकड़े गए हैं जिनका नाम है वंशप्रीत सिंह 36 साल का, 27 साल का, और मनप्रीत सिंह जो 36 साल का है, ओंटारियो कनाडा से है। और ये पकड़े गए हैं इन शिकागो इलिनॉय विद 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, करीब करीब 750 किलोग्राम कोकेन विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ अबाउट $40 मिलियन। अदर वेज कि किस तरीके से हमने ये जो चरस है या हेरोइन है या कोकेन है, इसको किस तरीके से कनाडा में स्मगल करना है, कनाडा में स्मगल करना है, पैसे हुंडी या हवाला से वहां पे देने, ये सारा का सारा एक सिस्टम बना रखा है यार। ट्रंप अपनी पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये कह रहे थे कि जो मैक्सिको है वहाँ से बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं, बड़ी परेशानी है वहाँ से, मंशियात जो ड्रग्स का है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोकना मुश्किल होता है। ये चीज़ हम बोलते जा रहे हैं कि भाई कनाडा एकदम ड्रग हब बन चुका है, ड्रग हब है, ड्रग हब था और ड्रग हब रहेगा। किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं और इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफी हद तक वार्निंग्स भी आ रही हैं। उनके जितने भी नया जो कैबिनेट बन रहा है वो भी काफी हद तक बोल रहे हैं कि साहब हमको सबसे ज्यादा थ्रेट एक्चुअली कनाडा से है, मैक्सिको से कम है। आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा। अगर ये आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफी की आपकी सोच है, और कनाडा ने यही काम करा। हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बहुत हल्की सी बात है या ये कोई बहुत एक मामूली सा इशू है, बल्कि ये काफी हद तक हमें काफी सीरियस चीज लग रही है, क्योंकि इसमें जाहिर है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं कनाडा के। आप इस खालिस्तान या इसकी जो मूवमेंट चल रही है या जो इसके बारे में बात की जा रही है उसको किस तरह देखते हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कनाडा अब खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है और खालिस्तानी अब कनाडा के नागरिकों को भी परेशान कर रहे हैं। अब वो नारे लगा रहे हैं कि ये हमारा देश है, यहाँ से आप चले जाओ। कनाडा में चोरी चकारी, ड्रग सप्लाई ये सब करते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर। हाल ही में अमेरिका बॉर्डर पर भी पकड़े गए जो कि ड्रग सप्लाई कर रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ पे पकड़ा गया है। तो अब अमेरिका बोल रहा है कि ये हमने ही पाले थे और हमें ही अब ये डस रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो पाले हैं तो डसेंगे भी उन्हीं को। अमेरिका कम पालता था लेकिन कनाडा में ज्यादा पालते। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। अब एक और न्यूज आई है। दो और कनेडियन पकड़े गए हैं जिनका नाम है वंशप्रीत सिंह 36 साल का, 27 साल का, और मनप्रीत सिंह जो 36 साल का है, ओंटारियो कनाडा से है। और देखिए कनाडा में न्यूज के क्या आ रहा है, इंडियन ओरिजिन कनेडियंस। अब एक घंटा इंडियन ओरिजिन कनेडियन, हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ये पकड़े गए हैं इन शिकागो इलिनॉय विद 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, करीब करीब 750 किलोग्राम कोकेन विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ अबाउट $40 मिलियन। ये चीज हम बोलते जा रहे हैं कि भाई कनाडा एकदम ड्रग हब बन चुका है, ड्रग हब है, ड्रग हब था और ड्रग हब रहेगा। किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं और इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफी हद तक वार्निंग्स भी आ रही हैं। उनके जितने भी नया जो कैबिनेट बन रहा है वो भी काफी हद तक बोल रहे हैं कि साहब हमको सबसे ज्यादा थ्रेट एक्चुअली कनाडा से है, मैक्सिको से कम है। तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो अभी अब दो ये पकड़े गए हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकल रही है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। और भी कुछ चीजें हुई हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। कनाडा बिलोंग्स टू अस, ये तो हम कह ही रहे थे। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो आप एक काम करिए, आप कनाडा में बना लीजिए। और जस्टिन ट्रूडो भी यही चाहता है। जस्टिन ट्रूडो ने तो फैसिलिटेट करा है। जगमीत सिंह है ही खालिस्तानी टेररिस्ट, जगमीत सिंह इज अ खालिस्तानी टेररिस्ट। तो बात यह है ना कि आपने माहौल दे दिया। अब जो वहां के वाइट्स हैं, अब जो वहां के और लोग हैं, जब वो ऐसा देख रहे हैं कि हमने खालिस्तानियों को अपनी पुलिस फोर्स में भर्ती कर लिया, राइट, अब आपने उनको क्या पावर दिया मैं बताता हूं कैनेडियंस को। और जो कि हिंदुस्तानी सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इसका ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है अंग्रेजी में करके, ये गोरे दोस्त हैं उनको आप बता दीजिएगा कि मेजर गौरव आर्या ने ये बोला। देखिए साफ सीधी बात है, आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा। अगर ये आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफी की आपकी सोच है, और कनाडा ने यही काम करा। कनाडा में ऐसा रूल है कि अगर कोई असाइलम मांगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट वैसे मना नहीं कर सकती। सवाल जवाब होंगे, कागजी कार्रवाई होगी, पर उसको रेफ्यूज मिल जाता है, उसको असाइलम मिल जाती है। कनाडा का कानून है और इसी कानून का फायदा उठा के इन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि गांव के गांव वहां पे सेटल हो गए। अब हुआ ये कि जो खालिस्तानी है खासतौर से, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं,
ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। आज की तारीख में ये हिंदुओं को अटैक कर रहे हैं, ये सिखों को अटैक कर रहे हैं। जो सिख इनकी बात ना माने वो खालिस्तानियों का दुश्मन है, खालिस्तानी उस पर सिख पे हमला कर देंगे। ये करते हैं ये लोग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो गोरे हैं ना, जो बड़े लिबरल बनते हैं, कमला हैरिस टाइप के, वही माइंडसेट के ना, जैसे यूएस में कमला हैरिस है, वैसी मेल वर्जन ऑफ कमला हैरिस इज जस्टिन ट्रूडो। वो भी रेडिकल लेफ्ट विंग टाइप का पागल आदमी है। इनको ऐसा लगता है कि हम बचे रहे, तुम नहीं बचे रहोगे। ये प्लेन भर के दबादब आ रहे हैं ये लोग, और वहां पे धीरे 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 खालिस्तानियों की जनसंख्या कनाडा में बढ़ रही है। तो ये आईएसआई का एक ड्रग नेटवर्क है जो पकड़ा गया है, और बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पर देखिए, अब इतना बढ़िया चीजें हुई हैं वहां पर। अब ये तो यार सेलिब्रेटरी चीज होनी चाहिए, ठीक है, सेलिब्रेटरी चीज। अब देखिए, मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था कि अर्शदीप सिंह गिल, जो अर्श दल्ला है, उसको पकड़ा था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का वो बंदा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो बंदा है उसको मर्डर के ऊपर पकड़ा गया था। अब उसको बेल दे दी है। हम बोलते हैं भैया हमारे कोर्ट्स और हमारे कोर्ट तो ये टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ तो भैया हमारे से भी सोने सुहागा है, छोड़ छाड़ दिया। अब उसको छोड़ तो दिया, लेकिन $30,000 की बेल बॉन्ड रखा है उसके लिए, और अगला हियरिंग उसका रखा है 24 फरवरी 2025। तारीख पर तारीख में कनाडा भी एकदम चैंपियन है। दल्ला था जो मैंने बताया था भाई, शूट आउट हुआ था, जिसके अंदर इसको गोली लगी थी। बाय द वे, पुलिस के साथ शूट आउट हुआ था इसका, पुलिस के साथ, समझ रहे हैं आप। उसके बाद उसको बेल दी जाती है। क्या बात है भैया, एकदम बढ़िया है। और यहाँ पर भारत ने भी उस टाइम पे बोला था कि साहब ये आपने पकड़ा है, इसको जरा हमको दे दो, क्योंकि हम तो इसकी गर्दन निचोड़ने के चक्कर में है। लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हो रहा। कल फिर से प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। टोरंटो के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर, वहां पर एक काउंसलर जो कैंप लगता है, वहां पर जो लाइफ सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें इशू होती हैं वहां के लोगों को, जो भारत के पेंशनर्स हैं और जो भी कनेक्टेड हैं भी भारत के साथ, उनके लिए कैंप लगा था। वहां खड़े हो गए, फिर से शुरू हो गए यहाँ पर ये ख्यालिस्तानी, खोतेस्तानी, जो मर्जी बोल लीजिए। अभी ये जो कनेडियन सिख नेशनल्स जो पकड़े गए हैं, कनेडियन खोतेस्तानी जो पकड़े गए हैं 1000 पाउंड कोकेन के साथ, पता चला इनके कनेक्शन है सप्लाई चेन के साथ, जो पाकिस्तानी आईएसआई के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी देख लीजिए। अब फंडा क्या है। पाकिस्तान जो एक ड्रग रनिंग कंट्री है, देखिए पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्रग से करा है, अपना देश भी ड्रग से चलाते हैं, और भी कितना कुछ उन्होंने करा है। जो मिलिट्री में पैसे पूसे डालते हैं वो भी सारा ड्रग्स का है। सो बेसिकली पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ड्रग्स की लॉन्ड्रिंग करके उसको व्हाइट से ब्लैक से व्हाइट करके अपना देश चलाता है। और उसने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है सीआईए के टटुओं के साथ कि भाई जितना भी ये ड्रग वर्ग के पैसे हैं उसको किस तरह घुमाना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में डालना है। पाकिस्तान में इकोनॉमी तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जो चल रही है, बहुत लोग पूछते हैं यार चलता कैसे है ये देश। चलता ऐसे है कि इनके पास एक मैकेनिज्म है जिससे ये पूरा ये जो कन्वर्ट करके इसको ड्रग के पैसे को अपने इकोनॉमी के अंदर डालते हैं। तो ये आईएसआई का एक ड्रग नेटवर्क है जो पकड़ा गया है। यहाँ पे क्या है कि इंडिया के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फिलॉसफी है, लोगों को देखो, सबको घी हजम नहीं होता, मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा, सबको घी हजम नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पे क्या घी वाली बात है, यहाँ पे ये घी वाली बात है साहब कि भारत कहता है ठीक है चलो हम आपकी हर चीज रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी रिस्पेक्ट, डोंट वरी, हम ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। भारत थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके, इन लोगों को ये समझ में आता है कि भारत इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है क्योंकि हम बड़े ताकतवर हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। भारत इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये हमारा नेचर है, और तुम सुअर की भाषा बोल रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा नेचर है। ये नेचर की बात है दोस्तों, ये नेचर की बात होती है। वहां पे कनाडा में अर्श दल्ला को अरेस्ट कर लिया, फायरिंग फूरिंग हुई, इसके हथियार मिले गाड़ी से, वो अस्पताल में भर्ती हो गया, गोली लग गई हाथ में। अब वहां पे एक बड़ी चीज डिस्कस हो रही है कनाडा में ये चीज डिस्कस हो रही है कि यार ये गैंग वॉर हमारे बीचों बीच हमने कैसे इंपोर्ट कर लिया। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि कनाडा में जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आप ये बकवास के डिस्कशंस करते क्यों हैं यार। आपने घर में सांप पाला, आपने सांप को दूध पिलाया। अब आप कह रहे हैं कि भैया ये सांप हमें क्यों काट रहा है, क्योंकि सांप की फितरत होती है काटना, बेवकूफों, वो सांप की फितरत है, सांप काटेगा, सांप वही काम करता है। कुत्ता वफादारी निभाता है, वो कुत्ते की फितरत है।
शेर शिकार करता है, वो शेर की फितरत है। सांप काटता है, वो सांप की फितरत है। इसमें सांप की गलती नहीं है, वो सांप की फितरत है। तुमसे बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुमने बोला सर सांप